22 मई 2010 अमेरिकी शहर फ्लोरिडा में एक खुशगवार दिन। धूप निकली हुई थी लेकिन हवा भी चल रही थी। मौसम इंतहाई मुनासिब था, बच्चे खुश थे और उछल कूद रहे थे। लास्लो बेनेस, जो उस वक्त एक प्रोफेशनल डे ट्रेडर था, उन्होंने अपने बच्चों को खुशखबरी सुनाई कि आज उन्हें घर का पक्का खाना नहीं खाना पड़ेगा, बल्कि आज उन्हें पिज्जा खिलाया जाएगा। बच्चे ये सुनकर खुश हुए कि आज पिज्जा पार्टी होगी। लास्लो के ज़हन में आज एक नया आइडिया आया था, एक ऐसा काम जो इसे 10 साल बाद दुनिया की मशहूर तरीन अपराध में शामिल करने के सबब बनने वाला था। लास्लो के पास कंप्यूटर में कई हजार बिटकॉइन मौजूद थे, लेकिन उनके बदले कुछ भी खरीदना मुमकिन नहीं था। न ऑनलाइन कोई ऐसी सहूलत मौजूद थी और न ही किसी दुकान वगैरह से इन वर्चुअल सिक्कों के बदले कुछ खरीदना मुमकिन था। लेकिन लास्लो किस्मत आजमाने का फैसला कर चुके थे, लिहाजा उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के शौक रखने वाले अफराद की एक वेबसाइट पर ऐलान किया कि मैं उस शख्स को 10,000 बिटकॉइन दूंगा जो मुझे 2 बड़े पिज़्ज़े घर के दहलीज तक पहुंचाएगा। चाहे पिज़्ज़ा किसी दुकान से खरीदी गई हो या घर में बनाई हुई हो, लेकिन ये पिज़्ज़े बड़े होने चाहिए ताकि मैं अगले दिन भी खा सकूं, क्योंकि मुझे अगली सुबह बचा हुआ पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है। मुझे प्याज, मिर्च, टमाटर और काली मिर्चों से बनी हुए बड़े पिज़्ज़े पसंद है और मछली की टॉपिंग वाला पिज़्ज़ा मुझे पसंद नहीं। इसी लफ्ज़ की थोड़ी ही देर बाद 19 साल स्टूडेंट जेरेमी एस्ट्रो डेविड ने लास्लो को ऑफर की कि वो उन्हें पापा जॉन्स नामी पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज से 2 बड़े पिज़्ज़े खरीद कर दे सकता है। लास्लो ने पूरी हामी भर ली और 2 पिज़्ज़ा के बदले 10,000 बिटकॉइन इस सारिफ को ट्रांसफर कर दिए। लास्लो और इसकी फैमिली ने जी भरकर पिज़्ज़े खाए और खुशी मनाई। ये बिटकॉइन के आगाज का जमाना था और इन 10,000 बिटकॉइन की कीमत सिर्फ चंद डॉलर थी, लेकिन 10 साल बाद बिटकॉइन ने रिकॉर्ड कायम करते हुए बुलंदियों को छुआ तो एक बिटकॉइन की कीमत $65,000 तक पहुंच गई। यो 2 पिज़्ज़े जो 10,000 बिटकॉइन में खरीदे गए थे, लास्लो को पाकिस्तानी रुपयों में 80 अरब से ज्यादा की पड़े। ये एक ऐसी बात थी जिसका पछतावा हमेशा हमेशा के लिए लास्लो की जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन इसके साथ ही वो बिटकॉइन के जरिए खरीदारी करने वाले दुनिया के पहले आदमी बन गए और ये इनकी वजह शोहरत भी बन गए। इस वाक़े के यादगार के तौर पर 22 मई को पिज़्ज़ा बिटकॉइन डे के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात ये है कि 10,000 बिटकॉइन बेचने और खरीदने वाले दोनों ही की बढ़ती हुई कीमत से फायदा न उठा सके, क्योंकि जेरेमी ने कुछ अरसे बाद इन बिटकॉइन से एक तफरीही दौरा किया और वो यूं फ्यूचर की बिलीजर होने से महरूम रह गए। लास्लो कहते हैं कि उन्हें इस पर कोई पेशेमानी नहीं, बल्कि बाहर है कि उन्होंने एक ऐसे काम की इब्तिदा की जो आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। जबकि 2 पिज़्ज़ों के बदले 10,000 बिटकॉइन हासिल करने वाले जेरेमी ने, जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरी अमेरिका के सैर की, वो कहते हैं कि अगर वो इन बिटकॉइंस को सरमायाकारी के तौर पर रखते तो शायद आज सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होते, लेकिन उन्हें इस पर कोई पछतावा नहीं है। जो होना था वो हो चुका है। लेकिन कभी कभार ऐसे सारे वाक़े की याद बहरहाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। अब उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।